हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगे। वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और मैं आ गई थी नहा धो के, सारा काम मेरा हो गया है और हेयर वॉश किया था, लेकिन हेयर कंघी करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो देखिए बाल सूख गए हैं और करली लग रहे हैं। बिल्कुल मेरे बाल आजकल ऐसे हो गए हैं कि करली लगने लग जाते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा ही है तो सारे बाल करली हो जाते हैं। वैसे मेरे स्ट्रेट बाल है बिल्कुल, पर पता नहीं मौसम की वजह से क्या हो गया इनको। और मैंने यहाँ बस बेसिक चीज़ें लगाई है जो डेली यूज़ की होती हैं। और मैं रेडी हो गई थी। मैं आ गई थी अब किचन में, क्योंकि लंच तैयार करना था मेरा और चीकू का। स्कूल में गया है लड्डू और हम दोनों मतलब लंच कर लेंगे। अब चाय वगैरह मैंने पहले ही बना ली थी और ढक के रख देती हूँ। उसके बाद में बर्तन वगैरह करके उसके बाद मैं जो है हम दोनों लंच करते हैं, मैं और चीकू। तो चीकू का तो ऐसा ही है आजकल, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसने थोड़ा बहुत ही लिया है। एक दो बाइट भी ले लेना तो मेरे लिए रहता है कि अब ठीक है, अब दवाई दे सकती हूँ, क्योंकि इसको खाली पेट दवाई भी नहीं दे सकते हैं बच्चे को। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला ही था कि अगर एक दो बाइट भी ले तो इसको वही दे दो, इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। क्योंकि बच्चे की अगर तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो ज़बरदस्ती तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, चाहे ठीक हो चाहे ना हो। अगर बच्चे का मन है तो ही खाएगा। हम थोड़ा सा मतलब माँ है तो फोर्स तो करते ही हैं। अगर हम बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देगा। तो लेकिन ये रहता है कि दो चार बाइट के बाद अगर वो ये करे ना कि नहीं बिल्कुल नहीं खाना है, तो मैं उसके साथ और ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। वैसे उसको लालच वगैरह दे के एक दो बाइट एक्स्ट्रा दे ही देते हैं। तो बस उसको दवाई मैंने दे दी थी और अब आ गई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े का ऐसा है कि अब सूख जाएंगे तो ठीक रहेगा। लड्डू के होते मतलब छोड़ने से पहले ही मैंने आज मशीन लगा दी थी, क्योंकि आज है बुधवार और कल वीरवार है, तो कल कपड़े तो वैसे नहीं धुलने हैं। तो जितने कपड़े थे आज मैंने सुबह ही लगा दिए थे। और अगर शाम को ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि बच्चों का ऐसा रहता है पूरा दिन में उनकी निक्कर सबसे ज़्यादा होती है, सारे तार पे इनकी निक्कर ही रह जाती हैं। तो इसीलिए अगर ज़्यादा हो गया तो मैं इनके कपड़े ऑफिस से आएंगे तो वो और जो निक्कर हैं उनको जो है शाम को ही लगा दूंगी मशीन दोबारा। और अब तो मतलब ऐसा है यहाँ कपड़े सुखाए जा रहे हैं आराम से। पहले मैं चढ़ के सुखाती थी, क्योंकि ये बेड थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ था उस टाइम पे, लेकिन मम्मी ने थोड़ा सा नीचे मतलब अच्छे से बिछा दिया था इसको और मैंने इसको आगे कर दिया ताकि मैं इसमें से निकल जाऊँ। तो अब इतनी मतलब परेशानी नहीं है मुझे यहाँ सुखाने में। आज धूप भी निकली हुई है लेकिन फिर भी मैं यहीं सुखाऊंगी, क्योंकि ऐसा रहता है कि धूप का कोई अता पता नहीं है किस टाइम क्या हो जाए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि यहीं ठीक रहता है कि गर्माश वगैरह आ जाती है यहाँ से तो अच्छे से सूख जाते। धूप से अच्छी मतलब कपड़े सूख जाएं इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। लेकिन इसमें कुछ क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ रहती हूँ तो बच्चों का ऐसा रहता है, क्या पता मैं उसको लेके बैठी रहती हूँ। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं चीकू को गोदी में लेके बैठी हूँ या फिर मतलब कुछ कर रही हूँ तो एकदम से भागती हूँ ना, तो ये पीछे पीछे ही भागते हैं बच्चे और फिर ये गीले हो जाते हैं। तो साथ में मेरा डबल काम हो जाता है, मैं इनके चक्कर में लेट हो जाती हूँ और कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मतलब इतनी टेंशन लेने से अच्छा है मैं यहीं सुखा देती हूँ और ये आराम से सूख भी जाते हैं। अगर ऊपर धूप है और यहाँ गर्माश है ना तो आराम से सूख जाते हैं। हाँ, ऊपर बारिश है तो इनको दो ढाई दिन लग जाते हैं सूखने में। और चीकू की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सारा दिन मुझसे ही चिपका रहता है। और जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती तो उसको माई दिखती है और मतलब थोड़ा बहुत खेलना होता है, फिर उसके बाद जो है मेरे पास ही आ जाता है घूम फिर के, क्योंकि इस साइड आए तो पैडियों में जो है मिट्टी खाने का रहता है उसका। और अगर उसने थोड़ी सी मिट्टी खा ली तो इन्फेक्शन जो है डबल हो जाएगा। तो मैं उसके ऊपर इतनी निगरानी रखती हूँ। अंदर भी उसने जो है दीवार में थोड़ा सा खड्डा किया हुआ, उसमें से उंगली डाल के और चाटना होता है उसको। तो बच्चे की इस टाइम बहुत केयर करनी पड़ती है कि छोटे बच्चे हैं तो कुछ भी मुंह में ले लेते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं। मैं इसके 10 बार तो कम से कम हाथ जो है साफ़ कर ही देती हूँ, फिर भी बच्चे को पता नहीं कहाँ से कैसे इन्फेक्शन लग जाता है, क्योंकि मौसम भी ऐसा है कुछ भी नीचे से उठा के ले लिया ना मुँह में तो इन्फेक्शन तो मतलब बन ही जाता है उसका। तो बस मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि लगानी है मुझे नेल पेंट और मैंने संडे को नेल पेंट निकाली थी हाथ पैर की। और हाथ पैरों पे अगर नेल पेंट ना हो तो अजीब सा लगता है, खासकर पैरों पे लगता है, क्योंकि पैरों पे तो मैं कभी भी नेल पेंट उतरने नहीं देती हूँ। रेयर चांस होते हैं कि पेंट मतलब नेल पेंट ना लगाऊँ मैं पैरों पे। और बस मैंने पैरों पे पहले लगा ली थी। हाथ पे मैं ये वाला कलर लगा रही हूँ क्योंकि ये मेरा जो है ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल ही लास्ट टाइम बचा है इसका और मैं इसको एक बार और लगा के फेंक दूँगी। और उसके बाद जो है मैं मेकअप की जो किट है मेरी, उसमें से भी जो सामान मेकअप का मेरा जो ख़त्म हो गया वो और जो एक्सपायर हो गया वो निकालना है। मुझे टाइम लगता है, उस दिन मैं करूँगी उसको ठीक। तो मैं बस किचन में आ गई थी, 6 सवा 6 का टाइम हो गया था। आज मैं बनाऊँगी दाल चावल। मैंने दाल में सीटी लगवाने से पहले उसमें थोड़ा सा तेल भी मिला दिया था, फिर भी इसका जो फुहारा सा है वो निकल गया था और जो सारी उसने गैस ख़राब कर दी थी। तो मैं इसको साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये सूख जाने के बाद है ना निकालनी मुश्किल हो जाता है, इसको चिपक जाती है अच्छे से
से। तो बस अब ये साथ के साथ अगर निकाल देंगे ना तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो दाल में छोंक लगाने से पहले मैं बनाऊँगी पॉपकॉर्न, क्योंकि चीकू का मन है पॉपकॉर्न खाने का और इसने पता नहीं कहाँ से देख लिए हैं पॉपकॉर्न। तो मैं फटाफट से पॉपकॉर्न बना दूँगी। लड्डू सोई हुई है तो मैं उसको भी दिखा दूँगी तो वो भी उठ जाएगी पॉपकॉर्न देख के, क्योंकि बच्चों का रहता है खाने की, उनकी फेवरेट चीज़ दिख जाए ना तो वो मतलब उठ जाएगी, वरना तो उसको उठाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और इस टाइम उठा दूँगी ना तो ठीक रहेगा, वरना तो रात को मतलब लेट सोएगी फिर, और फिर सुबह स्कूल में भी जाना होता है। तो इसलिए इस बहाने वो भी उठ जाएगी। तो मैं पहले कुकर में बनाती थी पॉपकॉर्न, तो मैं अभी इसमें बनाती हूँ क्योंकि इसमें दिखता रहता है। और अच्छे से हिला दूँगी तो ये सारे फूल गए थे देखिए। और मैं दे आई थी उन दोनों बच्चों को, तो वो मतलब थोड़ी देर के लिए तो शांत ही रहेंगे। और ये रहता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं ना, तो वो मतलब 10-15 मिनट आधा घंटा रहता है कि हमारे पास इतना कि वो उसमें उलझे रहेंगे। तो मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ और फिर मैं इनको फ्रूट दे आऊँगी, क्योंकि खाने में अभी टाइम है, 8 से 8:30 के बीच में ये खाना खाते हैं। और उसके बाद जो है मैं उसको स्कूल का होमवर्क करवा दूँगी, क्योंकि ऐसा रहता है इसका कि पहले तो आके स्कूल का होमवर्क करना होता था, फिर शाम का कर दिया था, अब रात का हो गया है। तो सुबह का तो मैं नहीं होने देती हूँ, क्योंकि सुबह तो मतलब रेडी होने में, खाना वगैरह खिलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो सुबह का तो होना ही नहीं चाहिए। तो मैं रात को ज़रूर करवा के सोती हूँ, चाहे कितने भी बज जाए। तो बस मैंने दाल में छोंक लगा दिया था और उसके बाद जो है, अरे दाल हमारी बन गई थी। चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए थे और एक सीटी मैंने चावल में लगवा दी है, तो चावल भी तैयार है, तो खाना बन गया है। तो बस अब मैं टोकरे के नीचे जो कपड़ा होता है उसको निचोड़ लूँगी अच्छे से, क्योंकि इसमें जो पानी है वो आ जाता है काफ़ी, क्योंकि बर्तन धोते हैं तो उसका पानी नहीं चढ़ता है, इसमें आ जाता है। अगर मैं इस कपड़े को नहीं लगाती हूँ ना तो सारे में पानी पानी हो जाता है, तो मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ। पहले मेरा जो कपड़ा लगा हुआ था वो गल गया था बिल्कुल, क्योंकि इसमें पानी आता रहता है ना, तो निचोड़ के लगाती हूँ तो वो मतलब ख़राब हो जाता है, तो इसको मैं चेंज करती रहती हूँ। और अगर कपड़ा लगा देना तो काफ़ी अच्छा रहता है, पानी सारा इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, सारे में फैलता नहीं है। और फिर उसके बाद जो मैं जो बर्तन है उसको स्टैंड में लगा देती हूँ। तो बस अब मैं कर लूँगी किचन की अच्छे से क्लीनिंग, सर्फ़ का कपड़ा लगा दूँगी सारे में, उसके बाद जो अच्छे से कपड़े से साफ़ करके, और किचन का सारा काम मेरा हो गया है, सिर्फ बर्तन रहते हैं। और देखती हूँ मैं, क्योंकि चीकू की तबीयत ठीक नहीं है और इसके पास जो है थोड़ी देर इसके साथ रहूँगी, और उसके बाद जो है मैं आगे का काम करूँगी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा मुझे लगता ही है किचन के अंदर। और अगर बच्चा परेशान हो ना तो काम में भी मन नहीं लगता है, और मौसम भी कुछ ऐसा ही है, पता नहीं मौसम की वजह से है क्या है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, सिर में इतना ज़्यादा पेन, और मतलब बच्चों का भी ऐसा ही लगा रहता है, किसी को जुकाम है, किसी को कुछ है। तो मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि चिपचिपी गर्मी है, बारिश आती है तो और ज़्यादा उमस हो जाती है, और गर्मी तो उतनी ही है। अंदर तो बहुत गर्मी लगती है, बाहर फिर भी मौसम ठीक रहता है। तो रात के टाइम तो और भी मौसम चेंज हो जाता है, मतलब ऐसा रहता है जैसे सर्दियाँ आने को स्टार्ट होती है ना, तो ऐसा वैसा हो जाता है। तो किचन का मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं बिठाऊंगी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा मुझे लगेगा खाना खिलाने में। और आज दाल चावल बनाए हैं तो अच्छे से खा भी लेंगे, और इनको कढ़ी चावल दाल चावल तो ठीक ही लगते हैं, तो आज थोड़ा सा कम टाइम ही लगेगा। तो चलिए अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।